दोस्तों, ईरान में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शन में एक बड़ा अपडेट निकल कर आया। खास तौर पर ये उनको देखना चाहिए जो इस प्रदर्शन से सरकार को स्थिर करने की कोशिश और ईरान को अस्त व्यस्त करने की कोशिश में जुटे थे। उनके लिए तगड़ा झटका है। आज आपको दिखाता हूं कि पहले एक दिन पहले ही ईरान की सरकार की प्रवक्ता ने ऐलान किया था कि हर एक नागरिक को बाकायदा मोटा पैसा दिया जाएगा जिससे वो महंगाई से जूझ सके। इसके बाद वो प्रदर्शनकारी जो वाकई महंगाई की बदौलत सड़क पर उतरे थे वो तो चले गए। अब बचे हैं कुछ और लोग जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है। ये चिन्हित किए गए कौन लोग हैं? जिन्हें महंगाई से नहीं, जिन्हें भ्रष्टाचार से नहीं, जिन्हें घोटालों से नहीं, बल्कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ विरोध करना था ईरान की सरकार के खिलाफ। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था जब ईरान में खामेनेई साहब के खिलाफ हो रहा था, मैंने कि हो सकता है नाराजगी हो सकता है अपने राष्ट्रपति के खिलाफ नाराजगी हो, लेकिन जो अपने देश का ही झंडा जलाने लग जाए वो कभी भी अपने देश का भला नहीं कर सकते। और देखिए, वही मुट्ठी भर लोग बचे हैं, वो जगह जगह उत्पात करके अभी ईरान को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच ईरान के राष्ट्रपति का एक ऐलान ने उनको न केवल बेचैन किया बल्कि जिनकी बदौलत के प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें भी हैरत में डाल दिया। यही नहीं, ऐलान इजराइल को लेकर भी हुआ है। क्या हुआ? जब एक तरफ प्रदर्शन थमता हुआ नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति के बाद एक और बयान दिया गया जिसमें इजराइल का जिक्र है। क्या वाकई ईरान इजराइल के खिलाफ एक बड़ा युद्ध छेड़ने जा रहा है? क्या कुछ वजह है? तमाम चीजें दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले शुरुआत इस खबर के साथ। ये देखिए, यहां पर लगातार वही हालात बने हुए। कौन लोग हैं ये बताऊंगा, लेकिन फिलहाल देखिए। देख रहे हैं, गाड़ियां फूंक दी जा रही हैं, तमाम चीजें की जा रही हैं। तो महंगाई से राहत के लिए हर परिवार के लिए भत्ते का ऐलान किया गया। इसके बावजूद ईरान में उग्र प्रदर्शन जारी है। तो ईरान में उग्र और हिंसक प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। बल प्रयोग के बावजूद प्रदर्शनकारियों की भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही। एक हफ्ते से चल रहा है सत्ता विरोधी प्रदर्शन। तकरीबन 8 से 9 दिन हो गए। अब इसके पीछे की जरा कहानी समझिए। मैं कहता हूं आप रोजगार को लेकर परेशान है, ठीक है? जैसे अपने देश में भी आइए, किसान नाराज थे, किसानों ने आंदोलन किया। किसानों की मांगे पूरी होंगी तो क्यों प्रदर्शन करेंगे? किसी भी देश में होता, हमारी नहीं, हर सब जगह, अमेरिका तक में होता है, रूस तक में होता है, सब जगह होता है। हाँ, चीन में नहीं कर पाते क्योंकि वह तानाशाही है, तो खैर उसकी बात नहीं करूंगा। जहां जहां लोकतांत्रिक सरकार है वहां पर इस तरीके से होता है। अब ईरान की जनता सड़क पर उतरी, महंगाई मुद्दा था। मैं भी कहता हूं चलो महंगाई मुद्दा हो सकता है, महंगाई का मुद्दा हो, लेकिन जब आपको महंगाई का राहत देने वाली बात हो गई तो क्यों नहीं जा रहे घर? यानी आपका एजेंडा था ही नहीं। मैं फिर कहता हूं, जिस भी देश में प्रदर्शन हो वो अपने देश का झंडा नहीं जला सकते, देश का झंडा नहीं जला सकते। हो सकता है वो अपने राष्ट्रपति से, अपने प्रधानमंत्री से नाराज हो, उनकी पोस्टर्स पर कालिक पोत दें, पुतले जला दें, लेकिन अपने देश के साथ नहीं कर सकते। जो देश का झंडा जलाए, देश की जो प्रतीक चिन्ह है उनको नुकसान पहुंचाए तो वो देश विरोधी कहलाएगी, ठीक है ना? यही काम हो रहा है। इतना बड़ा ऐलान करने के बावजूद अगर नहीं जा रहे तो अंदाजा लगाइए ये कहां से संचालित किया जा रहा है प्रदर्शन। ये देखिए, एक और भीड़ देखिए जरा, ये भी तो नारेबाजी हो रही है। ये अब्दनान से निकली तस्वीर है, ईरान की राजधानी तेहरान के पास है अब्दनान, वहां से निकली हुई तस्वीरें हैं जहां पर लोग सड़क पर अब भी हैं, जिनका एजेंडा अब शायद कुछ और हो। मैं उस देश का नागरिक ना मैं हूं, लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ये खबर ये है कि इसे पर्दे के पीछे रहकर बाकायदा सपोर्ट किया जा रहा है इस तरह के प्रदर्शन को, क्योंकि आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले भी ऐसी ही स्थिति हिजाब को लेकर भी थी।
जिसमें एक आदेश के खिलाफ महिलाएं उतरी थी, लेकिन चूंकि उसमें सिर्फ महिलाओं का मसला था तो वो कामयाब नहीं हो पाया था इतना। उसके बाद ईरान की सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाया था, तो अब सब चीजें शांत हो गई थी। अब खबर निकल कर आई है ईरान के अब्दनान से, जहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लोग नाराज नजर आ रहे हैं और नाराजगी के बीच सड़क पर उतरे हैं। लेकिन जब राहत का ऐलान किया गया उसके बाद भी अगर अपने घर नहीं जा रहे हैं तो उनका मकसद सिर्फ महंगाई से राहत पाना कतई नहीं है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि किसी भी कीमत पर आप अब देश की सरकार को स्थिर करें। अब अगला देखिए क्या ऐलान किया गया है। जरा रूस जो ईरान के राष्ट्रपति हैं उन्होंने जो कहा है जरा इसे सुनना चाहिए। बंदे معتقدم مقصر منم مقصر ماییم مقصر اون دانشجو اون کارمند اون مردم نیست یعنی که باید اون عملکردمون رو باید اصلاح کنیم نتیجه کار رو باید ببینیم که آیا ما داریم راهی رو که امام نشون داده میریم یا خلاف اون جهت رو میریم حالا هی بگو ما عاشق امامیم و شعر بگو هر کاری میخوای بکن ولی وقتی راه رو نمیری در حقیقت داری آبروی این امام رو میبری در دیدگاه دنیا نحوه این که این امام که میگه اگه امام این तो ये कहते हैं ईरान के राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान साहब। उन्होंने कहा देश में हुए विरोध प्रदर्शनों की पूरी जिम्मेदारी खुद ली। पेजेश्कियान ने कहा इसका दोषी मैं हूं, छात्र, कर्मचारी या आम लोग दोषी नहीं हैं। हमें अपनी नीति और फैसलों में सुधार करना होगा। यानी जो एक एजेंडा तैयार किया गया था, चाहे किसी से भी तैयार किया हो सकता है कि देश के अंदर ही तैयार किया गया हो, जी जैसे अमेरिका बौखलाया हुआ था प्रदर्शनकारियों पर हो रही कार्रवाई को लेकर, उससे तो नजर आता है कि वो ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नजर आया। लेकिन फिलहाल मैं भी मानता हूं हो सकता है कि अंदर का ही खेल हो। इसके लिए राष्ट्रपति की इस हिम्मत को देखना होगा। ईरान के लिए आप कितना ही कहिए कि वो कट्टरवादी देश है, ये है वो है, लेकिन आप देखिए ईरान के राष्ट्रपति का आगे आकर ये कहना कि इसके लिए ना छात्र दोषी, ना कर्मचारी दोषी, ना आम जनता दोषी मैं हूं, तो आप अंदाजा लगाइए हालात क्या है। ये हिम्मत क्या किसी और देश के राष्ट्र प्रमुख में हो सकती है कि वहां वो अपने आप को जो आंदोलन हो रहा है जिम्मेदार ठहराए। कई देशों में प्रदर्शन हुए, लंबे समय तक चलते रहे, उस प्रदर्शन को तोड़ने की कोशिश होती है, लेकिन राष्ट्र प्रमुख को कभी दिक्कत नहीं होगी। कई देशों में ऐसा देखने को मिला। अब आप देखिए हालात क्या है। यहाँ पर राष्ट्रपति हैं ईरान के, उन्होंने ये कहा है। जो जाते जाते एक जरा सुनाने जा रहा हूं क्या कह रहे हैं। इजराइल का मसला कहां से उठा, जरा सुनिए। رژیم صهیونیستی رو در جای خودش ادب کردند و نشاندند که در 4-5 روز آخر التماس و توقف तो इसमें बताया गया क्या कह रहे हैं। ये ईरान के सुप्रीम लीडर के बाद ईरान की संसद के स्पीकर हैं मोहम्मद बगेर ने भी बड़ा दावा किया कि युद्ध के आखिरी दिनों में इजराइल सीज फायर की गुहार लगा रहा था। युद्ध के आखिरी 4-5 दिनों में इजराइल लगातार सीज फायर की भीख मांग रहा था। यह बात हमने आपको दिखाई दी। एक बात क्यों कहनी पड़ी, क्योंकि धमकी दी जा रही थी। देखिए, व्हाट मेक्स द एनिमी फर्स्ट रिक्वेस्ट ए सीज फायर ड्यूरिंग 12-day वॉर विद द इरानियन नेशंस देन सेंड मैसेज सेइंग ही डजंट वांट टू फाइट अस। ईरान के सर्वोच्च नेता है आयतुल्लाह खामेनेई का बड़ा बयान आया था जिसमें बताया कि 12 दिनों के युद्ध में दुश्मन पहले सीज फायर की मांग करता है और फिर संदेश भेजता है कि वह लड़ना नहीं चाहता। दुश्मन धोखेबाज और झूठा है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन इस स्थिति की असली वजह यह है कि ईरानी राष्ट्र की शक्ति, समझ रहे हैं, अंदर खाने जो हो रहा है किसके इशारे पर हो रहा है, ये संदेश पहुंचा दिया गया है। नमस्कार।